अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। मेरा नाम है वलीद एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि डिलीवरी वर्क इन सऊदी अरब मेनली रियाद। ओके, सो कैसा है काम, क्या सीन है, क्या नहीं है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसमें इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कंपनीज़ हैं, ब्रांड्स कह लें या कंपनीज़ कह लें, ऐप्स कह लें कि जहाँ पे बंदा स्टार्ट कर सकता है काम, ठीक है। और क्या उसका प्रोसीजर होता है पूरा ए टू सी। सबसे पहले आई थिंक जो सबसे टॉप पे है वो हंगर स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट हैं। फिर उसके बाद आई थिंक जहेज़ है। फिर जहेज़ के बाद शेस और कीता, ठीक है, टू यू एंड और आई थिंक मेनली यही हैं। और मरसूल है, तो कुछ और भी होंगी लेकिन ये कुछ मेनली यही हैं। तो सबसे पहले हम किस तरह, यानी कि आपको बहुत वीज़ा का क्या सीन है, यानी कौन सा वीज़ा होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें जो है ना, जैसा भी हो चलता है आई थिंक। बहरहाल इसमें ये होता है कि अगर आपको पकड़ लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक वाला रोक ले, तो मे बी आई थिंक आपको घरामा करे, ठीक है। एंड सो because in freelancing, if you are doing freelancing, I think तब आपको करेगा हम। अगर आपका कफ़ाला है, यानी कि आपका कंपनी के साथ अटैच है सैलरी बेस पे, और आपका जो इकामा है वो कंपनी लगा के दे रही है, तो आपको फिर कोई टेंशन आई थिंक नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर यानी कर रहे हैं, ज़्यादाना तौर पर कर रहे हैं, तो वो आपको फिर मुखालफा दे सकते हैं कि आप जो है कंपनी के अंडर क्यों नहीं कर रहे। तो बहुत सारी दुनिया जो है वो आज़ाद कर रही है, ठीक है। तो यानी कि इतना भी नहीं होता, लेकिन अगर पकड़ लें तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है ना, यानी कि मे बी 2-3 हज़ार का, शायद ज़्यादा भी, आई डोंट नो, बट वो कर सकते हैं ग्रामा। सो ये सीन है। तो रिस्क के अतबार से रिस्की है, सो रिस्की हो सकता है। बहरहाल बहुत सारे लोग, बहुत ही आवाम कर रही है, ठीक है। सो अच्छा, तो उसमें क्या सीन है कि आपका जो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने स्टार्ट करना है जी, एज जो रूट है कफ़ाले वाला, वो तो क्लियर रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी रिक्रूटर के पास जाएं या आप किसी ऐसे एजेंसी के पास जाएं, कंपनी के पास जाएं, यानी जो सब इनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं हंगर स्टेशन के, फॉर एग्जांपल जो शिरका उनके, यानी शिरकों ने क्या किया होता है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर कहें, उन्हें क्या कहें कि वो जो है ना, वो अपने उनका पूरा सिस्टम होता है कि जहाँ पे वो लोगों को जो है ना जॉब्स में रखते हैं हंगर स्टेशन में, कफ़ाला उनके अंडर होता है। डायरेक्ट कंपनी नहीं आपके साथ यानी कि होता, बल्कि वो थर्ड पार्टी कह लें जो सब मैनेज करती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हो सकती हैं डिफरेंट, जो कि आपको सैलरी देंगी, टारगेट बेस यानी सैलरी देंगी आपको, और आपकी कफ़ालत यानी उनके अंडर होगी। सो अच्छा, तो अब उनके में डिफरेंट सीन होता है। कुछ टारगेट बेस होता है, कुछ यानी आपको इतने टारगेट्स करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल 400 प्लस, यानी 400 टू 450 के, यानी कोई टारगेट होगा तो इतने में आपको मंथली करने पड़ेंगे, तो फिर आपको ये एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी, यानी कुछ सैलरी आपको वो देंगे। फिर उससे ऊपर आप करेंगे तो कमीशन मिलेगा, या यानी जितने भी ऑर्डर करेंगे उसका कमीशन होता है। यानी इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिससे कुछ लोग ये तो हो गया टारगेट। अब जिस तरह अभी कीता है, उसने एक लॉन्च किया कि आप 10 घंटे ड्यूटी करेंगे तो आपको वो सैलरी देंगे, ठीक है, 5500 आई थिंक। मेनली ये कार के हवाले से मैं कह रहा हूँ। और जो बाइक वाले हंगर स्टेशन में ज़्यादातर बाइक्स का तो उसका टारगेट होता है, ठीक है। हाँ, उसमें फिर गाड़ी वाला भी होता है। अगर गाड़ी है तो यानी शिरका आपको गाड़ी देगा, ये भी काफ़ी ऑफर चल रही है आई थिंक, कि शिरका आपको गाड़ी देगा, आपको इतने यानी जो भी उन्होंने बताया वो ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो आपको ये सैलरी देंगे, उसके ऊपर आपको वो फिर उस कमीशन होगा, या वो पर ऑर्डर कितने भी होंगे वो डिफरेंट होता है सीन, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये कफ़ाला वाला हो गया। आप यानी किसी भी कंपनी में करना है, शेफ्स में करना है, टू यू में करना है, कीता में, या फिर उसके बाद जहेज़ में, या फिर आप हंगर स्टेशन में, तो ये एक ट्रैक हो गया, ठीक है।
इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत टेक्निक्स कर रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ यानी कि जब ड्यूटी ख़त्म होगी उसके बाद वो सेकंड कोई ऐप डाउनलोड करके या उसका आईडी बना के वो भी काम कर रहे हैं ताकि वहाँ से भी अर्निंग हो, अगर उसकी यानी उसका काम पूरा हो गया है अपने मेन जो शिरके वाला है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आप जब इंटर होंगे आपको चीज़ों का पता चलेगा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जब आप मिलेंगे दूसरों से अपने जैसे राइडर्स के साथ, तो बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और अच्छा, यानी वो बंदा फिर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स, यानी अपने आप को ये आपने करना कि यार मैं कुछ ना कुछ न्यू बंदे से मिलूँ, सलाम दुआ लूँ, चीज़ें सीखूँ। आप हर नए दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। सो ये तो हो गया एक ट्रैक ये वाला। दूसरा होता है कि आपके पास अगर अपनी गाड़ी है, अपना बाइक है, कुछ लोग यानी अपनी जो है ना वो बाइक भी होती है उनके पास, वो यानी अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं। सो अपनी गाड़ी है तो आप जो है ना एक ट्रैक तो ये आप किसी जो है ना फॉर एग्ज़ाम्पल कीता या शेफ्स में आप जो है ना सैलरी बेस पे लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीता है, उसमें आपको 10 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो उसमें आपको फिर वो 5500 देंगे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ और आईडी चला के भी काम कर सकते हैं अगर आपने ज़्यादा काम करना है 10 घंटे से, या अगर कोई और है शिफ्ट्स में क्या करते हैं कि आपने उससे ज़्यादा काम करना है तो वो आपको फिर कमीशन देंगे कि भाई आप अगर आपने इतने ऑर्डर्स कर लिए हैं या इतने का काम कर लिया है तो आप उसके बाद जो है ना वो यानी 220 रियाल का काम अगर आपने कर लिया यानी टारगेट है। यानी हर शिरके का अपना सीन है, और वो शिरके का भी यानी का क्या सीन है जो मार्केट में चल रहा है, जब आप एंटर होंगे तो आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शेफ्स है, उसमें 220 का करना है काम, आपने अगर 220 से ऊपर करेंगे तो वो आपका फॉर एग्जांपल 90% आपका होगा। फॉर एग्जांपल 20 रियाल का ऑर्डर है तो आपको जो है ना उसको सिर्फ देने पड़ेंगे 2 रियाल, ठीक है। 10% बोलेगा तो उसको जो है ना वो 2 रियाल देने पड़ेंगे। सो यानी उससे ऊपर अगर आपने काम किया, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, मैंने करके देखा था लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। यानी मैंने 5-7 दिन किया था ये वाला ना टारगेट वाला शेफ्स का, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए यही बेटर है कि आप रेंट पे करें। तो ये मैं वो बाकी चीज़ें भी आपको साथ में बाद में क्लियर करूँगा, ठीक है। सो इसी तरह कोई ना कोई चैलेंजेस तो होंगे अगर आपने किसी में भी करना है। अगर फॉर एग्जांपल कीता में करना है 10 घंटे का, उसके भी चैलेंज होंगे कि कहीं आपका घंटा ऊपर नीचे ना हो जाए, आधा घंटा ऊपर नीचे ना हो जाए, तो वो चीज़ें होती हैं। सो मैंने शेफ्स में जो किया था इसमें फिर मुझे समझ क्या कि 220 रियाल का काम करना है, लेकिन सैलरी भी वो अच्छी दे रहे थे ना 2200 रियाल, और उसके बाद गाड़ी मेरी अपनी थी तो उसका रेंट भी देना था मुझे, और पेट्रोल भी उसका देना था, और नेट भी उसमें। लेकिन उसके लिए लाइक टू मच हार्ड वर्क, और उसके बाद यानी 18 घंटे का मेरा ख्याल था कि एस्टिमेट लगाया था, ठीक है, कि 18 घंटे करेंगे तो शायद ऑर्डर पूरा हो। नहीं, वैसे वीकेंड्स के में तो काम ज़्यादा होता है तो फिर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन करने वाले कर रहे हैं। आई थिंक उस शिरके के अंदर 30 से 40 या मेरे ख्याल जहेज़ के थे या शेफ्स के, जहेज़ के 60 थे शायद, इस तरह कुछ था। यानी 30-40 शेफ्स के थे, यानी बहुत लोग जो है ना आई थिंक इसी तरह से कर रहे थे, और वो आई थिंक कुछ ना कुछ यानी कि वो अचीव कर ही रहे होंगे, उसे बिल्कुल कर रहे होंगे ये चीज़ें। सो ये सीन है, यानी करने वाले करें, मेहनत करेंगे तो आई थिंक हो सकता है। और मैंने फिर कहा कि यार फिर मैं दोबारा उसके साथ जो है ना रेंट पे आ गया, ठीक है। रेंट यानी आईडी का रेंट होता है 25 रियाल 30 रियाल, यानी जो भी आपको तय हो जाए, ठीक है। सो अभी यानी कि उसको 25 रियाल रेंट जो है ना उसने ले रहा है मुझसे, ठीक है। सो आईडी का यानी शेफ्स का। सो अब यानी ये मेरे लिए थोड़ा आसान था, इसी वजह से ये कि अगर मैं 220 का काम करूँ तो मुझे जो है ना 195 जो है ना वो बचते हैं, ठीक है। और उसमें से पेट्रोल निकाल देंगे 40-50 का, तो 130-40 कितने बचेंगे बहरहाल। लेकिन वैसे अगर सैलरी में करता तो अगर ना होता तो मसला था, यानी कि वही चीज़ थी। तो वैसे भी अगर नहीं हो रहा तो आई थिंक बहरहाल चीज़ें हैं, साथ साथ लेकर चलते हैं। सो क्या कोई चीज़ आप न्यू से न्यू सीखते रहते हैं, ये मेरे कहने का मकसद है कि आपने ये टेक्निक ये ट्रिक सीखी है। सो अब इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है अगर फॉर एग्जांपल कीता है या आप शेफ्स हैं, आपके पास अपने जो तकरीबन 1 महीने का बजट होना चाहिए कि आप स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये जो सैलरीज़ हैं ना, ये सैलरीज़ आपको 1 महीने कीता की तो ज़्यादा ही आई थिंक 1 महीना 15 दिन बाद मिलती है, और जो शेफ्स है उसकी 1 महीने बाद मिलती है, ठीक है। सो उसमें वो पेट्रोल तो फिर देते हैं, जिसमें मैंने किया था वो वीकली बेसिस पे पेट्रोल देते थे।
सो वीकली बेसिस पे पेट्रोल देते थे। तो जब मैंने किया 3-4 दिन 5 दिन, तो उसने फिर कहा कि यार आपने काम कम किया है, अब आपके लिए यही सही है। यानी मैंने अभी नेक्स्ट वीक के पेट्रोल के उनसे पैसे लेने थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताएं कैसे करना है। मैंने फिर कहा कि यार यही सही है रेंट वाला, ये वरना तो वो थोड़ा टफ हो, यानी कि आपको करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई और भी काम करना है, कोई अपॉर्चुनिटी कोई आ जाए अच्छी, तो यू हैव टू मूव ऑन वेरी क्विकली। बट इन दिस टेक्निक व्हेन यू आर सैलरी बेस्ड यू कांट मूव। बट दुनिया कर रही है, लोग कर रही हैं, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। सो उसमें भी अगर आप कर सकते हैं एक स्टेबल, यानी माइंड इज स्टेबल कि यार महीने कर रहा हूँ पैसे आ जाएंगे, दिस इट ओके। सो ये सीन था। और अब भी बात करते हैं कि गाड़ी का सीन। अगर लेट्स ट्राई स्टार्ट विद द कार। आपके पास अगर गाड़ी अपनी है या आप रेंट पे ले सकते हैं। रेंट पे आपको आई थिंक 50 रियाल की मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे। 1500 रियाल महीना, ठीक है, 50 रियाल पर डे आपको मिल सकती है रेंट पे गाड़ी। उसमें आप क्या करेंगे, यानी क्या आप फूड का काम कर सकते हैं, पार्सल का काम कर सकते हैं, या टैक्सी का काम कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ द वे के कौन सा आपको बेटर रहेगा। यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स कि आपको कौन सा बेहतर टेक्निक लगेगी, कौन सा काम बेहतर रहेगा। सो इट्स ऑलवेज के क्या सीन है। तो फिर आपने जब गाड़ी आपके पास आ गई, फिर आपने लॉजिस्टिक्स कंपनी फाइंड करनी है। गूगल पे देख लें, एक्सपेक्ट रेट पे देख लें, या अगर आपको दोस्त हैं उनसे पूछ लें कि आईडी कहाँ से मिलती है। यानी यू हैव टू गो टू बाय टू गेट दैन आईडी, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसमें आईडीज़ की 2 टाइप्स कह लें आप। एक तो जो है ना भाई, आपने अगर बाय करनी है, अब सबसे पहले 3 टाइप्स हैं। एक है फ्रीलांसर आईडी, क्या वो आपकी इकामा की डॉक्यूमेंट्स पे बन जाती हैं। हंगर स्टेशन की भी बन जाती थी है, और कीता की भी, और निंजा, एक निंजा ऐप है वो मैं भूल गया, वो भी काफ़ी यानी कि बेहतर है निंजा, ठीक है। ग्रोसरी मेनली है और उसके बाद उसका फूड का भी है। सो ये एक फ्रीलांसर आईडी जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में बनती है। उसमें मैं आई थिंक बड़े वाला जो मायना होता है ना, यानी जिसमें आपका कोई वर्क वाला है, आपका जो डोमेस्टिक वर्कर नहीं है बल्कि बाहर का कोई काम, या यानी बड़ा वीज़े वाला है जिसे आप कह सकते हैं, वो अगर है तो आई थिंक वो आपकी आईडी उस पर बनेगी। अगर आपको छोटा महीना है तो वो नहीं बनेगी, ठीक है। आईडीज़ अपने नाम पे। तो इसमें जो अपने नाम वाली आईडीज़ में हंगर स्टेशन में उन्होंने क्या किया है, पिछले महीने 2 हो गए कि उन्होंने वो ऑर्डर्स देना बहुत कम कर दिए हैं, एक साल के बंद ही कर दिए हैं। क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट की पॉलिसी है या उनके अपना क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि पहले तो आई थिंक 5 साल हो गए शायद वो यानी फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे, लेकिन उनके बहुत बार मैसेज भी आए हैं कि आप यहाँ तो, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के तहत उन्हें वो फिर करना पड़ेगा शायद, कि आप यहाँ तो कफाला कराएँ या आप जो है ना कफाला करें, ठीक है। या फिर आई थिंक ये सीन है कफाला किसी कंपनी के साथ। सो वो तो फिर हंगर स्टेशन तो होगी ख़त्म। अब जो है वो है कीता, एंड देन वी हैव ए निंजा, व्हेन वी हैव ए 2 हो गए, ठीक है। ये 2 आईडीज़ हैं जो कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स में बन जाएंगी। अच्छा, अब जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये क्या है, जहेज़ की जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नहीं बनेगी। कीता में अपने नाम की आईडी जो है उसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी मैंने ऑन किया हुआ है तो अभी तक ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। सो लेकिन एक फ्रेंड है वो कह रहे हैं कि 12 to 13 होल्डर वो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, यानी इस आईडी पे। सो आई हैव टू फाइंड कि यार पहले मैं क्या सीन है कि कौन से एरियाज़ में किस टाइम में ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। सो ये सीन है। दूसरा है जी निंजा। अब अच्छा, इसका पेमेंट मेथड क्या है, आपने कहाँ से आएंगे, एसटीसी पेज से पेमेंट जो है अगर आपने जो भी काम किया वो आपको आ जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है निंजा का, काम अच्छा है, बेहतरीन है। आप फॉर एग्जांपल 20 डिलीवरीज कर सकते हैं डेली, ठीक है। क्योंकि ग्रोसरीज़ का होता है एक ही एरिया आपको में देता है वो आपको कि इसी एरिया के अंदर रहना है, आपने डिलीवरी देख के वापस उसी एरिया में आ जाना है जहाँ पे वो स्टोर होगा। अगर मेनली मैं ग्रोसरी की बात कर रहा हूँ, फूड का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है निंजा का। बहरहाल तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है 10 डेज़ के बाद आपको जो है पेमेंट मिलेगी, ठीक है। अगर तो आपके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे हैं कि आप यानी मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंस के, भाई कोई बात नहीं 10 दिन के लिए क्या टेंशन है, मैं यानी स्पेंड कर लूँगा आप डेली का जितना भी खाने का, उसके बाद पेट्रोल का, सो इट्स ओके, दैन यू हैव ओके नो प्रॉब्लम। एंड दैन इफ़ यू सेम गोज़ विद, अगर आप कीता या शिफ्ट्स में मैनेज कर सकते हैं, सो यू कैन वर्क इन अ सैलरी बेस। सो आप पूरा महीना अपनी जेब से लगाएं पेट्रोल एंड खाना हर चीज़, तो आपको महीने बाद दे देंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ़ नोबडी हैज़ दिस शॉर्ट ऑफ मनी एंड नंबर सेकंड, अगर किसी के पास इतने नहीं है पैसा, या नंबर सेकंड के वो नहीं चाहता कि यार मैं इतने पैसे नीचे रखूँ अपने यानी इनके अंडर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस,
एक तो है निंजा भाई, थोड़ा डिले करेगा लेकिन ठीक है। एक अकीता, अगर तो मैं अच्छा चल गया काम कीता का, यानी अगर चल रहा है अपने नाम पे फ्रीलांसर आईडी, दैन इट्स ओके। दो दिनों बाद आपकी पेमेंट आपके STC पे में आ जाती है। मैं भी कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ, लेकिन एज अ होल यानी पूरा डे यानी पूरा दिन इसी में करना, वो मैंने अभी दोबारा ट्राई करूँ। पहले मैंने शायद किया था लेकिन बाद में स्टॉप कर दिया था, अब दोबारा देख रहा हूँ क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा तो फिर आप जो है ना ये इन पे आ सकते हैं। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन है कि आपको आईडी बाय करनी पड़ेगी। वो क्या पूरा सिनेरियो क्या है कि आपको सऊदी के डॉक्यूमेंट्स के जो है ना उसके नाम पर आपको आईडी बाय करनी पड़ेगी। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम पे काम ज़्यादा, यानी अब जो बिजनेसेस भी हैं ज़्यादातर वो भी आपको सऊदी के नाम पे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। वो दिस इज़ अ पॉलिसी कह रहे हैं या व्हाट्सएवर कवर अप बिजनेस कह लें या जो भी है। इसी तरह ये आईडीज़ फूड वर्क भी इसी तरह होता है, ठीक है। अभी यानी कि उसकी तरफ हो रहा है, तो ये कि पॉलिसी कह लें या व्हाट्सएवर। अच्छा, इसमें अभी मैंने जो है वो शेफ्स की आईडी का रेंट दे रहा हूँ। ये एक सऊदी के नाम पे बनी हुई है, मैंने शिरके से ली है, ठीक है। अब इसमें आईडीज़ रेंट पे, आईडीज़ में दो टेक्निक्स हैं, दो और, यानी फर्स्ट वाली तो बता दी ना आपके अपनी नाम पे। अभी जो सेकंड और थर्ड ये है, एक है कि आपने शिरके के नाम पे सऊदी की आईडी ली है, ठीक है। अब जिस तरह शेफ्स की है रेंट पे ली है, इसी तरह मैंने कीता की भी ली हुई है। वो रेंट पे नहीं है बल्कि वो सऊदी के नाम पे शिरके के अंडर से ली है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो पर तलब 9 डाल देते हैं 200 तक, 200 से ऊपर 10 डाल देते हैं, और आई थिंक 400 से ऊपर या 500 से ऊपर वो फिर 500 रियाल या 1000 डॉलर बोनस भी देते हैं। ये एक टेक्निक है। अब ये टेक्निक है, ये एक तरीका है। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि पेमेंट आपको वो लेट मिलती है। जो शेफ्स वाले हैं वो हर 2 हफ्ते बाद देते हैं, और जो कीता वाले हैं वो 1 महीने बाद देते हैं, या 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने 10 दिन बाद, महीने बाद, यानी सो इस वजह से बहुत जो है ना प्रॉब्लम होती है कि इतना देर बाद पैसे जो देते हैं, ठीक है। बहुत सारी दुनिया कर रही है, इट्स नॉट प्रॉब्लम इफ़ यू हैव थिंक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेट मिल जाए पैसा। पार्सल वाले भी मेरे दोस्त हैं उसमें काम करते हैं, तो वो भी 15 दिन बाद देते हैं, और उसमें कोई मसला नहीं हो। अगर आप खर्चा भी अगर आपने लेना हो तो वो भी दे देते हैं, ठीक है। यानी आपको 100-200 रियाल पेट्रोल का या खाने पीने का शायद दे देते हैं, ठीक है। सो मुझे अभी यानी कि इस तरह हुआ है मेरे साथ भी, तो दे देते हैं। लेकिन मेरा जो शिफ्ट्स में जो ये है ना मसला बार बार यार, पहले तो मसला ये है कि इनमें से एक जो है ना शिफ्ट, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मकतब पैसे लेने के लिए हर 2 हफ्ते बाद। और अगर आप उसके अंदर भी आपको कोई पैसे की ज़रूरत है तो वो भी आप पूछेंगे, तो वो अगर कहेंगे ले जाओ, ठीक है। लेकिन यानी फिर भी वो बहुत डिफ़िकल्ट है यार। वो आपको कहेंगे यार कि यानी आगे से वो उस तरह का नहीं बिहेवियर नहीं शो करते कि भाई ओके भाई ले जाओ, यानी दे दें 1-2 बार दे देंगे, दिया है। लेकिन यार ये थोड़ा सीन ऑफ ही है, ठीक है इसका, कि यार ये इससे अच्छा बेहतर बंदा ये तो फाइनेंस अपना ठीक करे, ठीक है, कि वो मैनेज कर ले, 2 हफ्ते में बाद मिल जाएंगे, ठीक है, ओके बाय, यानी मुझे टेंशन नहीं है, मैं गुजारा कर लूँगा। या फिर वो अपनी आईडी बाय कर ले सऊदी के नाम पे, क्योंकि वो फिर उसके बेस्ट कि हर 2 दिन बाद जो काम करेगा उसके पैसे उसके अकाउंट में आएंगे, चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे STC पे। सो जिस तरह अभी गीता की आईडी जो है वो 400 रियाल की मुझे मिल रही थी और 2U के एक बंदे ने बताया 300 रियाल की मिल रही है, और हंगर की थोड़ी महंगी शायद 700 की 800 की आई थिंक, क्या इसके राउंड अबाउट थी, आई डोंट नो, बट यानी वो थोड़ी महंगी है शायद। सो ये सीन है। अच्छा, जाहिज़ की जो आईडी है उसका, इनमें से जो है ना गीता और शेफ्स में से आई थिंक जो बेस्ट है, अगर आपने शिरके के अंडर से ही जो आईडी लेनी है और उनके अंडर काम करना है, यानी आईडी रेंट आईडी, तो उसमें सबसे आई थिंक बेस्ट जायज़ है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे शिरके हैं जो कि हर हफ्ते बाद आपको पैसे देते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपकी STC में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आपको एक आईडी बनाने के लिए आई थिंक 300 रियाल जो है ना वो देना पड़ता है। इसमें भी शिरका टू शिरका डिफरेंस है, कुछ पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में दे देते हैं आईडी, और कुछ जो 300 रियाल लेते हैं जाहिज़ के अतबार से। बाकी जो शेफ्स जो मैं कर रहा हूँ और कीता, इसमें आईडी बनाने के कोई पैसे नहीं लेते, यानी जो उनके नाम अंडर से हमने करनी है, जो हम नहीं ले, किसी की सऊदी की आईडी लेनी है परमानेंट, वो हम यानी वो हम इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए फिर आपको बाय करनी पड़ती है आईडी। अगर आप शिरके के अंडर करेंगे फिर आपको आई थिंक सिर्फ कीता और शेफ्स के केस में पैसे नहीं देने, और जहेज़ में भी पैसे नहीं देने। जिस शिरके के साथ मैं हूँ तो वो जहेज़ के पैसे नहीं लेते, लेकिन वो कह रहा था कि उसके पास अभी जहेज़ का नहीं है, आईडी नहीं है। सो लेकिन वो पेमेंट उसकी भी 2 हफ्ते बाद करती हैं।
यानी जहेज़ की। तो यानी आपको ढूंढने पड़ेंगे कौन से शिरके हैं जो कि जल्दी पेमेंट कर सकते हैं, STC में कर देते हैं और क्या पता फ्री में बना दें या पैसे लेंगे 300 रियाल शायद। सो ये सारा सीन है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ लाइक कि आप यानी कि पैसे, अब बात करते हैं पैसे कितना बंदा कर सकता है। 200 का काम करेगा, ठीक है, 50 रियाल का पेट्रोल, 44 रियाल का पेट्रोल, 200 किलोमीटर चलती गाड़ी, 9 रियाल की अगर एवरेज है। तो अगर गाड़ी अच्छी है, नया मॉडल है, फिर उसका 30 रियाल का कह लें आप, 25-30 रियाल जो नया मॉडल है। क्योंकि मेरे पास जो है वो बहुत ओल्ड मॉडल है, 1999 मॉडल कैमरी। सो इसमें उसका जो एवरेज 9 किलोमीटर है। जो न्यू है वो 20 किलोमीटर की, आई थिंक 21-22 की शायद तक की एवरेज पर किलोमीटर है, ठीक है। सॉरी, एवरेज जो है ये पर किलोमीटर। सो दिस इज़ द थिंग, यानी एक 9 क्या है किलोमीटर है और 1 लीटर 9 में होता है। इसी तरह जो 20 किलोमीटर है वो 1 लीटर में होगा जो न्यू कार्स हैं, ठीक है। सो इससे ये सीन है। बहरहाल एंड पे आग बचते हैं अगर गाड़ी की मेंटेनेंस का 20 रियाल डेली कर दें, क्योंकि अगर पुरानी गाड़ी है तो उसने तो मेंटेनेंस करना ही करना है। कोई चीज़ ख़राब होगी उसकी, कोई चीज़ ख़राब होगी, एंड यू हैव टू एक्टिवली मेंटेन द न्यू कार। अगर न्यू कार है तो आई थिंक उसमें मेंटेनेंस बहुत कम होगी, ठीक है। सो मेंटेनेंस पुरानी गाड़ी के 20 रियाल कर लें। और अच्छा, मोबाइल जो है महीने में 2 बार आई थिंक लाजमी बदलाना पड़ता है, तो उसके भी 200 रियाल कह लें, 210 रियाल। सो कोई इसके राउंड अबाउट। सो ये सीन है। और एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, कह लें कि 100 रियाल ही आप अपने जहन में रखें, ठीक है। 100 रियाल बचते हैं दिहाड़ी, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एवरेज कह लें कि 100 कर लें, ठीक है। सो ये सीन है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।